स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल मेरे आपका। और मैं हूं राजकुमार और आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये देखो, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या, ये न्यूज़ में क्यों रहा है। हाल ही में 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में स्पीच दिया। उन्होंने बोला कि देखो, हम खुद सेल्फ होना चाहते हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान बनाना चाहते हैं। तो हम जानेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, ये किस पिलर पे खड़े हैं, क्या गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है। हाल ही में 2-3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी डिफिनेशन दी है आत्मनिर्भर भारत अभियान की, वो क्या है, और ग्लोबलाइजेशन में क्या समस्या हो गई कि भारत को आत्मनिर्भर अभियान जैसे इस तरीके का फ्लैगशिप अभियान लॉन्च करना पड़ रहा है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत को आत्मनिर्भर अभियान ये ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस हुआ है इस कारण से, इकोनॉमी डैमेज हुआ इस कारण से लाना पड़ रहा है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से भारत पहले से ही सोच रहा था इस तरीके का मूवमेंट चलाने के लिए। ठीक है, इसके पीछे हम कारण को जानते हैं कि इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है। देखो, पहले हम वैश्विक रिलेशनशिप को जान लेते हैं कि क्या है ये। देखो, पाकिस्तान के साथ हमारी स्थिति हमेशा अच्छी नहीं होती है, कभी अच्छी होती है फिर कभी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और हम पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं जैसे ओनियन और शुगर। तो जब ख़राब हो जाते हैं उनसे रिलेशनशिप, तो ओनियन और शुगर बहुत मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं। अब उसका अगर इंपोर्ट बंद हो जाता है तो हम वैकल्पिक रास्ता ढूंढते हैं, या तो खुद प्रोडक्शन करें घर में या अन्य देशों पे फिर निर्भर हों। तो ये बार बार भारत को चैलेंजिंग फेस करना पड़ता था। दूसरा बात, देखो, जब से 370 को रिमूव किया है भारत ने जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी को लागू किया है, तब से मलेशिया ने कई बार वैश्विक स्तर पर आवाज़ उठाया कि भारत देखो 370 को जो रिमूव किया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ठीक नहीं है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। पूरे विश्व में आवाज़ उठाया है। इस पर भारत काफ़ी खफा हुआ, और खफा होकर उनके जो पाम ऑयल होते हैं, चूँकि पता होगा भारत सबसे ज़्यादा अगर पाम ऑयल आयात करता है, इंपोर्ट करता है, वो मलेशिया से करता है। ठीक है, अब भारत गुस्सा होकर उनके पाम ऑयल पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी बैन लगा दिया, क्योंकि भैया हम आपका पाम ऑयल खरीदेंगे ही नहीं, चूँकि तुम मेरे जो इंटरनल मैटर है उसको तुम उठा रहे हो पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तीसरा कारण है, देखो, नेपाल के साथ भी हमारी स्थिति अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रोड बनाया है काला पानी में। देखो, काला पानी विवाद चल रहा है नेपाल के साथ हाल ही में। ये याद रखना, अगर एग्जाम में पूछे काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, ये लेपुलेख दर्रा के पास है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, देखो, ये एक संगठन है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो उन्होंने एक रोड बनाया। ठीक है, रोड बनाया, फिर रोड तो बन गए, काफ़ी दुर्गम इलाका है, कठिन परिस्थितियों से, और काफ़ी पैसे खर्च हुए, रोड बना लिया। तब तक तो नेपाल कुछ नहीं बोला, लेकिन रोड बन गया, उसके बाद नेपाल ने इस पर ब्लेम लगा दिया कि भैया ये विवादित क्षेत्र है, आप यहाँ पे क्यों बना रहे हो, ये तो मेरा एरिया है ना, इसको आप बैन लगाओ। यहाँ तक कि आर्मी भी डिप्लाई कर दिया। ये इंडिया को बहुत ख़राब लगा, मतलब इस कारण से टेंशन काफ़ी बढ़ गया इंडिया नेपाल के बीच। दूसरा, देखो, नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो चाइना प्रो गवर्नमेंट है। जो हाल ही में गवर्नमेंट बनी है वो चाइना प्रो है। तो चाइना प्रो है, तो चाइना के इशारे पे काम कर रही है अभी हाल ही के समय में। तो भारत के अगेंस्ट कई सारे जो है मेजर कदम उठाए गए हैं भारत के अगेंस्ट में। तो भारत ये सब चीज़ देखते हुए भारत ने नेपाल के पाम ऑयल पे भी, नेपाल से भी भारत बहुत ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करता था। ठीक है, तो पाम ऑयल पे पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। हालांकि नेपाल को ही नहीं, बांग्लादेश को भी किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें नेपाल को हुआ है, क्योंकि नेपाल से सबसे ज़्यादा भारत का पाम ऑयल दूसरा होता है मलेशिया के बाद। ठीक है, तो अब देखो, पाम ऑयल, अब ये कहोगे कि नेपाल के पास कैसे आया पाम ऑयल, वो तो दुर्गम एरिया है, पहाड़ी इलाका है। देखो, ये इसका काम क्या है नेपाल का, क्योंकि ये पाम ऑयल क्या होते हैं, एक फल होते हैं। ठीक है, उस फल को साउथ ईस्ट एशिया से मंगवाता था और अपना रिसाइकलिंग करता था वहाँ पे। ठीक है, और रिसाइकलिंग करके वहाँ पे पाम ऑयल खुद बनाता था और तब भारत में भेजता था। ठीक है, तो भारत ने उसका रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ये पाम ऑयल की फिर समस्या हो गई भारत में कि पाम ऑयल भी हम हर जगह रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो कैसे होगा, तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, अब देखो, चाइना के साथ क्या समस्या है। अभी हाल ही में एक चर्चा में रहा है एक मेडिसिन आप हाइड्रोक्लोरोक्विन। तो भारत हाइड्रोक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे जो बोतल बनते हैं उसकी पैकेजिंग होती है, बहुत सारे उसमें रॉ मटेरियल होते हैं, जो भारत बिल्कुल ही चाइना पर निर्भर है इस क्षेत्र में। तो अगर कल को मान लो चाइना बोल दे कि भैया मैं आपको नहीं दूंगा
ये मेडिसिन या अन्य भी सारे चीज़, तब भारत क्या करेगा? या भारत या चाइना के बीच अगर बैटल हो जाए, युद्ध हो जाए, तो तब क्या होगा भारत का? तो ये चीज़ भारत को, ये सभी चीज़ें पहले से ही ये सता रही थी कि कहीं ना कहीं हम किसी देश पे निर्भर हैं, चाहे पाम ऑयल हो, मेडिसिन हो, या अन्य गुड्स हो, खिलौने हो, या टेक्नोलॉजी जो गुड्स हैं उस पर हम काफ़ी देशों पे निर्भर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर रिलेशन ख़राब हो जाते हैं तो भारत क्या करेगा? पहला कारण ये चीज़ हुआ। देखो दूसरा, अब हाल ही में क्या हुआ है कि सभी देश चाइना के ऊपर निर्भर हो गए हैं। ये पोल तब खुली जब सभी देश चाइना के ऊपर निर्भर हो गए हैं, जब कोरोना वायरस आया। क्योंकि देखो सबसे पहले ये शुरू हुआ जापान से। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने कहा कि देखो भाई अपने फैक्ट्री को, कि आप मेरे जितने भी सारे मल्टीनेशनल कंपनी हैं आप चाइना में छोड़ दो और मेरे यहाँ पे आकर यहाँ पे फैक्ट्री तुम लगाओ। इसके लिए मैं सब्सिडी भी दूंगा। उन्होंने कई बिलियन का सब्सिडी भी दिया है और यहाँ पे मैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दूंगा, ठीक है। और जितने सारे चूँकि ये कंपनी को शिफ्ट होने में पैसे खर्च होते हैं वो पैसे मैं दूंगा। तो शिंजो एबे ने ये बात कही। उसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने भी कही थी कि मुझे चाइना पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वर्ल्ड को नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी आवाज़ उठाया कि भाई देखो चाइना का जो वीरोलॉजी लैब है उस पर जांच होनी चाहिए कि क्या ये कोरोना वायरस वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो चाइना ने कहा कि देखो भैया, उसने धमकी दे दी ऑस्ट्रेलिया को कि देखो भैया आप अगर आवाज़ उठाओगे मेरे खिलाफ़ तो आपकी इकोनॉमी पूरे मेरे ऊपर निर्भर है, तो मैं मेजर कदम उठा सकता हूँ, उसके इंसिक्वेंस आपको भुगतने होंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया सही में चाइना के ऊपर निर्भर है, तो काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा सकता है चाइना द्वारा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। उसके बाद इवन अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कई बार कहा है कि चाइना के वुहान जो लैब है वहीं से ये ओरिजिनेट हुआ है कोरोना वायरस। और उन्होंने अपने कंपनियों को ये भी कहा है कि देखो जितने भी सारे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो चाइना से हटाकर अन्य कंट्री में लाओ और खासकर अमेरिका में लाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दूंगा और पैसे भी दूंगा। अगर तुम मेरे यहाँ इसका विकास करते हो तो मैं इसको सब्सिडी दूंगा। अगर मेरी कंपनियां अन्य देश में जाती है तो उस पर मैं एक्स्ट्रा चार्जेज या शुल्क भी लगा सकता हूँ। इतना तक उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। और यूएसए यहाँ तक 60-70% मेडिसिन चाइना से इंपोर्ट करता है और पूरा उसी पे निर्भर है। तो आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया चाइना पे कैसे निर्भर है, ठीक है। और एक देश पे किसी पर भी निर्भर होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये पहले से ही चला आ रहा है और जब कोरोना वायरस हुआ तो इसकी पूरी पोल खुल गई, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भारत को भी ये सता रहा था और भारत ने भी कई देशों से ये सीख ली और समझा इस बात को कि रियल में हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, किसी देश पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, या चाइना हो या यूएसए, ठीक है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया है। आई होप कि पूरी पृष्ठभूमि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं देखो आत्मनिर्भर भारत अभियान पे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या। देखो आत्मनिर्भर भारत अभियान ये मत समझ लेना कि जैसे कि खुद मैं प्रोड्यूस करूँ, खुद मैं उसका यूज़ करूँ, कोई कंपनी आए भारत में नहीं आए, इस तरीके का नहीं है। देखो फाइनेंस मिनिस्टर की आपने 2-3 दिन पहले स्पीच सुनी होगी, तो उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का डेफिनेशन बताया। उन्होंने बताया कि देखो आत्मनिर्भर भारत वैसा अभियान है जैसे इसमें हायरार्की की तरह, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे के जो व्यक्ति हैं, किसान हैं, छोटे जो फॉर्म्स हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे बड़ी कंपनियां हैं, छोटे मीडियम कंपनियां हैं, माइक्रो कंपनियां हैं, उसके बाद किसान हैं, गरीब हैं, सबको एक हायरार्की में लाया जाएगा और इसमें इससे जोड़ा जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इसमें हर मिनिस्ट्री को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कि पीएमओ को भी इंक्लूड किया गया है, यानी हर मिनिस्ट्री और हर चीज़ को इंक्लूड करके तब हम एक कदम उठा रहे हैं बेसिक लेवल पे, उसे हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। अब देखो आत्मनिर्भर भारत अभियान के कई पिलर्स बताए गए हैं गवर्नमेंट्स द्वारा कि आत्मनिर्भर आखिर भारत अभियान के क्या पिलर्स होंगे। तो गवर्नमेंट ने बताया कि देखो आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 पिलर्स होंगे। पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी और 5वां डिमांड। इस 5 पिलर को याद रखना क्योंकि यूपीएससी के एसे और अन्य पीटी एग्जाम में भी ये पूछ सकता है। तो इकोनॉमी पहला चर्चा करते हैं सबके बारे में। देखो इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी को
डेवलप करना मेरी जिम्मेवारी है और इसको बढ़ाना, क्योंकि जीडीपी काफ़ी नीचे चला गया है और भारत की ग्रोथ को बढ़ाना है, इकोनॉमी को काफ़ी इबरेट करना है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना है। ठीक है, तो ये भारत का लक्ष्य है। दूसरा बात है देखो इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर विदेशी कंपनियां हैं उनको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा और जितनी भी सारे भारत की कंपनियां हैं पहले से उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराई जाएगी और जो नए कंपनियां हैं उनको भी अगर एस्टेब्लिश होना चाहते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था पूरी गवर्नमेंट देगी। इस 20 लाख करोड़ का जो पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है उसी में से। ठीक है, आप इकोनॉमी समझ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए, आप सिस्टम समझ लो। देखो सिस्टम का मतलब उन्होंने ये कहा कि देखो जो गवर्नेंस है, जैसे कि किसी कंपनी को क्लियरेंस लेने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये टाइम नहीं लगनी चाहिए। जैसे लैंड का ऑर्डर हो या लेबर का ऑर्डर हो, बहुत सारे चीज़ फेस उसको सामना करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट्स की तरफ से जो क्लियरेंस है वो पूरी क्लियरेंस होनी चाहिए। चौथा उन्होंने कहा डेमोग्राफी का। देखो हमारी देश में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे देश के इतने टैलेंट है कि अदर कंट्री में जाकर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर वही टैलेंट भारत में परफॉर्म किया जाए तो बहुत ही बेहतर और भारत के लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उस टैलेंट को हम भारत में यूज़ करें और भारत के प्रोडक्शन और भारत के टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करें तो बहुत ही फ़ायदा होगा और हमारे देश की अधिकतर संख्या युवा है, 130 करोड़ की ज़्यादातर संख्या युवा है, इनका हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब रहा डिमांड की बात, जो पांचवी बात है। उन्होंने कहा कि देखो डिमांड जो है हमको खुद क्रिएट करना होगा। 2 तरीके से क्रिएट करना होगा, एक तो मार्केट में मुझे पैसे देने होंगे, ठीक है, और दूसरा काम करना होगा मुझे खुद प्रोडक्शन करना होगा, ताकि एक तरफ डिमांड भी क्रिएट हो और प्रोडक्शन भी एक तरफ हो, तो हमारा खुद का होगा। देखो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये भी मतलब नहीं है कि आप दूसरे कंपनी को मतलब नुकसान पहुंचाएं या नहीं आने दे या रोके उसको, ऐसा नहीं है। उनका कहने का अर्थ है कि विदेशी कंपनी भी आएँ, भारत में आएँ, लेकिन भारत की जो रॉ मटेरियल्स हैं उसका यूज़ करें। ठीक है, और भारत के लोग उसको सामान खरीदें, सबसे प्रायोरिटी दें। चूँकि उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया था, लोकल इज़ वोकल, आपने सुना होगा। इसका मतलब है कि अगर आप दुकान में जाते हो तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी दो कि भारत की कौन सी गुड्स है उसको आप खरीदने पे कोशिश करो, उसको खरीदो, ताकि भारत की इकोनॉमी रिवाइव हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आई होप कि ये सभी सारे आप वीडियो समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस ग्रेट डे।